तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन फिक्र करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सेठ रामदास की। संध्या का समय हो चुका था। सेठ रामदास रोज की तरह ऑफिस से लौट रहे थे। घर जाते समय उनकी नज़र हमेशा एक ही जगह पर ठहर जाती थी। वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा होता था जो हाथ फैलाकर कहता, बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी का मन पसीज जाता। कभी 5 रुपये तो कभी 1 रुपया निकालकर उस मासूम के हाथ में रख देते। एक दिन की बात है। उस दिन रामदास जी की छुट्टी थी। वे अपनी पत्नी सावित्री के साथ मंदिर गए हुए थे, लेकिन उस रोज भी वह बच्चा, जिसका नाम श्याम था, रामदास जी का इंतजार करता रहा। दोपहर बीती, शाम ढली, पर सेठ जी नजर नहीं आए। निराश होकर श्याम जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा रामदास जी दूर से अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। श्याम दौड़कर चिल्लाने लगा, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन सावित्री जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का हाथ हिलाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। सावित्री बोली, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। रामदास जी को तुरंत याद आया, अरे, आज मैंने उस बच्चे को पैसे नहीं दिए, शायद वही होगा। उन्होंने गाड़ी रोकी और जेब से 20 रुपये निकालकर श्याम को थमा दिए। यह देखकर सावित्री जी ने हैरानी से कहा, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? श्याम की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैम साहब, मेरा नाम श्याम है, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए भीख मांगकर खाता हूं। सावित्री जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने पर्स से कुछ रुपये निकाले, उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलीं, लो बेटा, लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी भीख मत मांगना। याद रखना, एक बार भीख मांगना 100 बार मरने के बराबर होता है। ये शब्द श्याम के दिल को छू गए। वह पैसे जेब में डालकर सोच में पड़ गया और आगे बढ़ चला। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसने देखा एक विकलांग आदमी अपने पैरों से करतब दिखा रहा था। दोनों हाथ न होने के बावजूद वह अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। भीड़ ताली बजा बजा कर उसका हौसला बढ़ा रही थी। उस विकलांग के साथ खड़ा दूसरा व्यक्ति लोगों से बोला, दोस्तों, यह लड़का बचपन में झाड़ियों में पड़ा मिला था। उसके माँ बाप ने जन्म लेते ही इसे त्याग दिया था, क्योंकि यह विकलांग था। वे सोचते थे कि यह मासूम मर जाएगा, पर उन्हें पता नहीं था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। यही बच्चा आज मेहनत करके सबका दिल जीत रहा है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। श्याम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, जिसके हाथ नहीं है वह भी मेहनत से जी रहा है, और मुझे तो भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, तो मैं शिकायत क्यों करूं? भगवान ने मुझे सोचने की बुद्धि दी है, चलने के लिए पैर, देखने के लिए आंखें, तो मैं भी मेहनत करूंगा। आज से कभी भी भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करके ही पेट पालूंगा। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, एक बार भीख मांगना 100 बार मरने के बराबर होता है। श्याम ने ठान लिया, अब वह सिर्फ मेहनत करेगा। इसी सोच में डूबा वह आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा एक चाय वाले के ठेले पर भीड़ लगी हुई है। लोग बार बार उसकी चाय पीने आ रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। श्याम चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहा, कैसे वह चाय वाला बार बार मेहनत से चाय बना रहा था और कैसे लोग उसकी चाय को पसंद कर रहे थे। श्याम उस दिन देर तक उस बूढ़े चाय वाले को देखता रहा। आखिरकार उसने खुद भी सोचा, क्यों ना मैं भी इसकी चाय खरीद कर चखूं, देखूं तो सही इस चाय का स्वाद इतना खास क्यों है। उसने एक कप चाय मंगाई और ध्यान से देखा कि बूढ़ा किस तरह चाय बना रहा है, उसमें क्या क्या डाल रहा है। चाय का घूंट लेते ही श्याम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकल जी, आप ये चाय का धंधा कब से कर रहे हैं? श्याम ने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़े चाय वाले ने स्नेह से मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये धंधा तो मेरे पिताजी भी किया करते थे, मैंने उनसे ही सीखा है। श्याम ने मन ही मन सोचा, तभी तो ये इतनी कुशलता से चाय बना रहे हैं, पर क्या मैं कभी इतनी अच्छी चाय बना पाऊंगा? हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, अंकल जी, क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ? बूढ़ा बोला, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यहीं पास में ठेला मत लगाना। मेरा ठेला बहुत पुराना है, ग्राहक मुझे पहचानते हैं और यहीं आते हैं।
तुम चाहो तो बाजार के दूसरे छोर पर जाकर ठेला लगाओ। श्याम के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने तुरंत मन बना लिया और अगले ही दिन बाजार के दूसरे छोर पर अपना ठेला लगा लिया। वहीं उसने रहने की भी व्यवस्था कर ली। अब श्याम की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह सुबह उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा अर्चना करता और फिर चाय बनाने में लग जाता। वह मासूमियत भरी आवाज में राहगीरों से पुकारता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुखमय बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय ही तो है जो मूड बना दे। श्याम की बातें इतनी प्यारी और भोली होतीं कि चाहे कितना भी कठोर दिल वाला व्यक्ति हो, उसका दिल पिघल जाता और वह श्याम की चाय जरूर पीता। एक बार पीता तो अक्सर दूसरा कप भी मांग लेता। कुछ ही दिनों में श्याम का नाम बाजार में गूंजने लगा। हर किसी की जुबान पर बस यही था, श्याम चाय वाला। इसी बीच वह बूढ़ा चाय वाला, जिसकी वजह से श्याम ने यह काम सीखा था, अब उदास रहने लगा। उसके ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं भी श्याम की चाय पीकर देखूं, आखिर लोग उसकी चाय के इतने दीवाने क्यों हो गए हैं। वह श्याम के ठेले पर पहुंचा। श्याम ने उन्हें देखा और तुरंत खड़े होकर आदर से बैठाया। अंकल जी, आज आप मेरी दुकान पर आए, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्याम ने अपने हाथों से उन्हें चाय बनाकर दी। जब वह चाय वाला पैसे देने लगा तो श्याम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अंकल जी, आपसे पैसे लूंगा तो क्या मैं शिष्य कहलाऊंगा? आपने ही तो मुझे यह काम करना सिखाया है। गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? बूढ़ा चाय वाला श्याम की मासूमियत देखकर निरुत्तर हो गया। उसके मन में कई दिन से छिपी परेशानी अब और बोझ बनने लगी। चेहरा उदास हो गया। श्याम ने गौर किया और तुरंत पूछा, क्या हुआ अंकल जी, आप उदास क्यों लग रहे हैं? बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा श्याम, किस मुंह से कहूं? डर है कि मेरी बात सुनकर तेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब से तूने ठेला लगाया है, मेरी दुकान पर ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, दूसरा कोई काम आता नहीं। इसी चाय से ही मेरा घर चलता है। मेरा घर यहीं पास में है, इसलिए यहीं ठेला लगाना चाहता हूं। सोचा था मेरी दुकान से तेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए तुझे दूर भेजा, लेकिन उल्टा हो गया बेटा। इतना कहकर बूढ़ा रो पड़ने ही वाला था। श्याम ने तुरंत उसके हाथ पकड़ ली और हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? अंकल जी, ये तो बड़ी आसान परेशानी है। देखिए, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मैं अपना ठेला लेकर किसी और बाजार चला जाता हूँ। आप निश्चिंत होकर यहाँ चाय बेचिए। भगवान ने मुझे मेहनत की ताकत दी है। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी लोग मुझे अपना लेंगे। बूढ़ा अवाक रह गया। श्याम की त्याग और मासूमियत देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन श्याम को ढेरों आशीर्वाद दिए और शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अगले ही दिन श्याम ने अपना सारा सामान समेटा और दूसरे शहर की राह पकड़ ली। रास्ते भर उसका मन भारी था। वह सोच रहा था, काश आज मेरे भी माता पिता होते, कोई अपना होता जिसे कह पाता कि ये मेरा परिवार है। पर अफसोस, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। एक दिन मैं इस वक्त को जरूर बदल दूंगा। भगवान पर भरोसा है, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और शहर की ओर कदम बढ़ा दिए। मन ही मन चुपचाप बोला, अब आप बहुत खुश रहना अंकल जी, आपके ग्राहक अब मेरे पास नहीं आएंगे। नए शहर में पहुंचकर श्याम ने फिर से भगवान का नाम लिया और ठेला सजाकर काम शुरू कर दिया। उसकी वही मासूम पुकार गूंज उठी, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुखमय बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय ही तो है जो मूड ठीक बना दे। उसकी भोली बातें लोगों के दिल को छू जाती। राहगीर रुक जाते और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहां पी लें तो इस मासूम का भी भला हो जाएगा। धीरे धीरे श्याम की चाय का नाम वहां भी गूंजने लगा। लोग सिर्फ चाय के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी मीठी बातों के लिए भी उसके ठेले पर आने लगे। कुछ ही महीनों में हालत बदल गई। अब तो बड़े बड़े अमीर घरों से लोग अपने छोटे मोटे कार्यक्रमों और पार्टियों में श्याम चाय वाला को बुलाने लगे। श्याम की मेहनत रंग ला रही थी। 7-8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने शहर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। धीरे धीरे उसने नीचे दुकान और ऊपर अपने रहने का घर बनवा लिया। समय बीता और देखते ही देखते श्याम की 2 मंजिला बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई। अब उसका नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। लोग कहते,
वो देखो, वही है श्याम चाय वाला, जिसने भीख छोड़ मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। कुछ ही समय बाद अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। श्याम ने एक सुशील संस्कारी लड़की को देखकर विवाह कर लिया। अब उसका भी अपना परिवार था, जिसका सपना उसने बरसों पहले देखा था। उधर सेठ रामदास और उनकी पत्नी सावित्री भी अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और उनकी शादियां भी कर दीं। दोनों बेटे अब दूसरे शहरों में बस गए थे। समय बीतने के साथ उनके घरों में भी बच्चे हुए, पोते और पोतियां। सावित्री जी जब चाहती अपने पोते पोतियों से मिलने चली जाती, लेकिन बेटों और बहुओं का हाल ये था कि वे त्योहारों पर भी कभी माता पिता से मिलने नहीं आते। रामदास जी मन को समझा लेते, बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन सावित्री जी का मन बार बार पोते पोतियों के लिए तड़पता। कभी कभी बहुएं अपमानित भी कर देतीं, पर सावित्री जी हंसते हुए कह देतीं, अरे अपनों के कहने में क्या बुरा मानना, पोते पोतियों की एक झलक मिल जाती है, वही बहुत है। रामदास जी हैरानी से उन्हें देखते और सोचते, जिन्होंने दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया, वही आज अपने पोते पोतियों के लिए इतना सहन कर रही हैं। सच ही कहते हैं लोग, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। एक दिन अचानक दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास रोती हुई आईं। उन्होंने कहा, पिताजी, हमारे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप दोनों बूढ़े हो चले हैं, आपको भी तो अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहने की जरूरत है, इसलिए आज से आप दोनों हमारे साथ ही रहिए। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी सब समझ रहे थे। उन्होंने सोचा, आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही आज कितने मीठे शब्दों में हमें अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। जरूर कोई स्वार्थ है इनके पीछे। परंतु सावित्री जी अपने भोलेपन और मातृत्व के कारण बेटों की चालाकी को समझ ही न पाईं। वे उत्साह से बोलीं, देखिए जी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। जब कल जाना ही है तो क्यों ना आज ही चलें। और फिर हमारे पैसों पर तो आखिर बेटों का ही अधिकार है, उन्हें अभी दे दें या बाद में, फर्क ही क्या पड़ता है। रामदास जी मन ही मन भारी दिल से सब समझते रहे, पर पत्नी की जिद देखकर वे मान गए। अंततः उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो उठे। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। सावित्री जी हैरान होकर बोलीं, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? बेटा बोला, हाँ माँ, रात को ही एक डीलर का फ़ोन आया था। अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो मेरी डील कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए मुझे अभी जाना पड़ रहा है। इतने में छोटा बेटा भी बैग लेकर बीवी बच्चों संग बाहर निकल पड़ा। सावित्री जी चौंकी, बेटा, तुझे भी कहीं जाना है क्या? तुम्हें भी किसी डीलर से मिलना है? छोटा बेटा धीरे से बोला, नहीं माँ, असल बात तो यह है कि मेरी ऑफिस पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज ही बिजनेस का पैसा नहीं लाया तो वह मुझे साझेदारी से हटा देंगे, इसलिए मुझे भी तुरंत जाना होगा। सावित्री जी व्याकुल होकर बोलीं, यह सब तो ठीक है, पर हमें कौन लेकर जाएगा? क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा है? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़ा बेटा बोला, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? हम लोग आएंगे ना आपको लेने। और आप लोग कहीं किराए के मकान में तो रहते नहीं, मज़े से रहिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपको आकर ले जाएंगे। सावित्री जी मासूमियत से बोलीं, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, अगर रात में ही बता देते तो हम भी साथ चलने को तैयार हो जाते। छोटा बेटा तुरंत बोला, नहीं माँ, हमें लगा आप लोग सो रहे होंगे, रात बहुत हो गई थी, इसलिए आपको जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं, आप इस बीच अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना, ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू माता के पैर छूकर बाहर निकल गए। सावित्री जी गदगद होकर आशीर्वाद देती रहीं, मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, भगवान इन्हें सुखी रखे। उधर रामदास जी उस समय सो रहे थे। जब नींद खुली तो घर सुनसान सा लगा। उन्होंने आवाज लगाई, सावित्री, सावित्री, सावित्री जी गर्म पानी लेकर आईं। रामदास जी ने पूछा, अरे घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? सावित्री जी हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, जी,
दोनों बेटा बहू अपने अपने बच्चों को लेकर चले गए। उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था। जाते जाते बोले कि पिताजी से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। देखिए ना, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। रामदास जी यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उनकी आंखें भीग गईं। मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, पर मैं इसका भ्रम क्यों तोड़ूं, क्यों इसके दिल को चोट पहुंचाऊं? यही सही है कि यह खुश रहे। रामदास जी भीतर ही भीतर बेटों की चालाकी समझ चुके थे। वे जानते थे कि बेटे सिर्फ पैसे लेने के लिए आए थे और पैसा मिलते ही उन्हें माँ बाप से कोई मतलब नहीं रहा। इस तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। एक दिन अचानक रामदास जी अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। गिरते ही उनकी कमर में तेज दर्द उठा। दर्द से कराहते हुए वे जमीन पर पड़े रह गए। सावित्री जी घबराकर दौड़ीं और पड़ोसियों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। अगर देर हुई तो शायद ये कभी अपने पैरों पर खड़े भी न हो पाएं। डॉक्टर की बातें सुनते ही सावित्री जी के होश उड़ गए। उनके पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वे बुदबुदाईं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उनके पास जितने भी पैसे थे सब जमा कर दिए, पर यह रकम इलाज के लिए नाकाफी थी। मजबूर होकर उन्होंने अपनी सहेली को सारी बात बताई। सहेली बोली, अरे सावित्री, तुमने अपने बेटों को जो पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने हो गए। तब तक तो वे अच्छा खासा कमा भी चुके होंगे, क्यों ना उनसे ही मदद मांग लो, आखिर बाप का इलाज है। सहेली की बात सुनकर सावित्री जी को उम्मीद जगी। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे को फोन लगाया, रोते रोते सारी बात बताई। बेटा ठंडी आवाज में बोला, माँ आप परेशान मत होइए, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिताजी ने जो भी दिया था सब खर्च हो गया। अगर छोटे भाई के पास कुछ हो तो उससे बात कर लीजिए, मैं 2-4 दिन बाद फोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। सावित्री जी स्तब्ध रह गईं, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरे समझदार बेटे हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, वही आज ऐसे जवाब दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और छोटे बेटे को फोन लगाया, रोते हुए सारी बात बताई। छोटे बेटे ने हंसकर कहा, अरे माँ, आपको क्या लगता है कि पैसा कहीं रुकता है? पैसा आता है और चला जाता है, यही बिजनेस है। मैंने तो सारे पैसे काम में लगा दिए, अब आप अचानक कहाँ से पैसे मांग रही हैं? मुझसे तो उम्मीद मत करना। ये कहकर उसने भी फोन काट दिया। सावित्री जी टूट गईं। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही आज मुंह मोड़ रहे थे। वे फूट फूट कर रो पड़ीं, पर फिर भी अपने आंसू पोंछकर बोलीं, नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, अपने रामदास को बचाना ही होगा। उन्होंने अपने सारे गहने और जेवर बेच दिए और पति का इलाज शुरू कराया। इसी बीच कुछ रिश्तेदार मिलने आए। बातचीत में जब सावित्री जी ने अपनी आपबीती सुनाई तो रिश्तेदार आक्रोश से भर उठे। उन्होंने दोनों बेटों को फोन किया और सख्त स्वर में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ बाप इसी दिन के लिए बच्चों को पालते हैं, लायक बनाते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनो। तुम दोनों ने रिटायरमेंट के पैसे भी हड़प लिए और अब मदद करने से भी इनकार कर रहे हो। तुरंत अपने पिता को अपने साथ ले जाओ, वरना हम लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। रिश्तेदारों की धमकी सुनकर बड़ा बेटा बेमन से ही सही, पर माता पिता को अपने घर ले गया। रामदास जी को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां की फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत भारी था। बड़ा बेटा 5 दिन भी न सह पाया। एक दिन गुस्से में उसने साफ कह दिया, माँ, पिताजी का खर्चा मैं अकेला नहीं उठा सकता, बहुत महंगा इलाज है, छोटे भाई से कहो वो भी मदद करे। सावित्री जी ने प्यार से कहा, बेटा ठीक कह रहे हो, छोटे से बात कर लो, आखिर पिताजी ने उसे भी तो बराबर पैसे दिए थे। इतना सुनते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह चीखते हुए बोला, बस माँ, आप लोगों ने कुछ पैसे क्या दे दिए, हम पर एहसान जताती रहती हो। रिश्तेदारों में पहले ही मेरी बेइज्जती करवा दी और अब रोज यही ताना देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन सुन लो, आज के बाद कभी मेरे घर मत आना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये कहकर वह गुस्से से दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। बेचारी सावित्री जी स्तब्ध रह गईं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उन्होंने अपने दुख को दबाया। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, टिफिन में पति के लिए खाना पैक किया और भारी मन से अस्पताल की ओर चल पड़ी। अस्पताल पहुंचकर सावित्री जी ने रामदास जी को अपने हाथों से खाना खिलाया। तभी नर्स आई और बोली, मैडम, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे थे, आप यहाँ थी नहीं इसलिए उन्होंने इंतजार किया।
सावित्री जी घबराकर डॉक्टर के कमरे में पहुंची। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, रामदास जी का ऑपरेशन जरूरी है। खर्च लगभग 1 लाख रुपए आएगा। अगर देर हुई तो इन्हें दोबारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख रुपए! इतना सुनते ही सावित्री जी को जैसे धरती घूमती हुई लगी। उनका सिर चकरा गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। मन ही मन बुदबुदाई, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे न दिए होते तो आज ये हाल न होता। सारी गलती मेरी है। मैंने ही बार बार पति से कहा कि बच्चों को पैसे दे दो। पुत्रमोह ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और आज उसी का फल भोग रही हूं। उन्होंने खुद को संभाला और डॉक्टर से कहा, सर, मैं पैसे का इंतजाम करके बताती हूं। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब सावित्री जी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पैसे कहां से आए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि बेटों से मदद मांगने का नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर छोटे बेटे को बार बार फोन मिलाया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। शायद आमने सामने जाकर कहूं तो मान जाए। यही सोचकर सावित्री जी बेटे के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटक रहा था। उन्होंने पड़ोसी से पूछा, बेटा कहाँ है? पड़ोसी ने हैरान करते हुए कहा, अरे बहन जी, इसने तो ये मकान बेच दिया, कहीं दूसरी जगह घर खरीदा है, नया पता मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर सावित्री जी का दिल डूब गया। भारी कदमों से वे अस्पताल लौटने लगीं, कभी दौड़ती कभी लड़खड़ाती, जैसे होश खो बैठी हों। तभी अचानक एक कार उनसे टकराई। लोग दौड़े, पानी पिलाया। शुक्र था कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। पुलिस ने कार वाले को पकड़ लिया। सावित्री जी ने जब कार का मालिक देखा तो दंग रह गईं। वह उनका छोटा बेटा ही था। सावित्री जी को देखते ही बेटा गिरगिट की तरह बदल गया। बोला, अरे माँ, आप यहाँ? पिताजी कैसे हैं? मैं तो आप दोनों से मिलने ही अस्पताल जा रहा था। माँ का दिल पिघल गया, आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, हाँ बेटा, जल्दी चल, तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। पुलिस वाले ने शक भरी नजर से बेटे को देखा और कहा, ओए, सच सच बता, कहीं तूने अपनी माँ को घर से निकाल तो नहीं दिया? कार में तू और सड़क पर ये क्यों भटक रही हैं? बेटे की हालत पतली हो गई, मगर इससे पहले कि सच्चाई खुलती, सावित्री जी ने तुरंत बात संभाली। नहीं साहब, मैं तो मंदिर गई थी अपने पति की सलामती की प्रार्थना करने। बेटा तो सचमुच अपने पिताजी के पास जा रहा था, बस हड़बड़ी में यह हादसा हो गया। पुलिस ने बेटे को चेतावनी दी, सुन ले, अगर अपने माँ बाप को तंग किया तो सीधे जेल की हवा खिलाएंगे। बेटा डर गया और चुपचाप माँ को अस्पताल लेकर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर देखा तो रामदास जी को पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। सावित्री जी रोते हुए काउंटर पर गईं और फीस के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, फीस भर दी गई है, दवाइयों और गोलियों के लिए 10,000 रुपये भी जमा हो चुके हैं। सावित्री जी हैरान रह गईं। किसने भरा? रिसेप्शनिस्ट बोला, एक शख्स आया था, नाम था श्याम। बोला कि पैसे कम न पड़ें इसलिए पहले ही जमा करवा रहा हूं। यह सुनते ही सावित्री जी की आंखें छलक पड़ीं, होंठ कांपते हुए बुदबुदाईं, हे भगवान, अपने खून ने तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन जिसे हम अपना कुछ भी नहीं मानते थे वही आज सच्चा बेटा बनकर सामने खड़ा है। रामदास जी और सावित्री जी बेटे के घर से अपमानित होकर चुपचाप रात में ही निकल पड़े। दोनों की आंखों में आंसू थे और मन में भारी पीड़ा। चलते चलते सुबह हो गई। भूख और थकान से निढाल होकर वह एक छोटे से चाय के ठेले पर रुके। वहां बैठकर चाय पी और थोड़ी देर बाद गांव लौटने के लिए बस अड्डे की ओर बढ़ने लगे। सावित्री जी रोते हुए बोलीं, देखो जी, जिन बेटों को हमने अपने लहू पसीने की कमाई देकर खड़ा किया, आज वही हमें भिखारी की तरह तिरस्कृत कर रहे हैं। काश हमने कभी उन्हें इतना लाड़ प्यार न दिया होता। रामदास जी ने आंसू पोंछते हुए भारी मन से कहा, हाँ सावित्री, गलती हमारी ही थी। अपनों के प्यार में हमने सच्चाई देखना ही नहीं चाहा। अब इस उम्र में हमें अपमान सहकर जीने से अच्छा है कहीं शांत गांव में जाकर गुमनामी की जिंदगी बिताना। दोनों थके कदमों से आगे बढ़ रहे थे कि तभी सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से उतरकर एक अधेड़ उम्र का आदमी उन्हें गौर से देखने लगा। वह ठिठक गया, उसकी आंखें भर आईं। अचानक उसने जोर से पुकारा, बाबूजी, बाबूजी। यह आवाज रामदास जी को कुछ जानी पहचानी लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजे धजे संभ्रांत आदमी को अपनी ओर दौड़ते पाया। वह आदमी सीधे उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबूजी, अम्मा, आप लोग मुझे पहचान नहीं पाए?
मैं श्याम हूँ, वही श्याम जो कभी आपके दरवाजे पर भीख मांगकर पेट भरता था। रामदास जी ने आंखें चौड़ी कर दी, विस्मय और अविश्वास से भरे स्वर में बोले, श्याम? क्या तू तू वही श्याम है? श्याम ने उनके पैर पकड़कर कहा, हाँ बाबूजी, मैं ही हूँ। आपकी रोटी और आपके आशीर्वाद ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब दुनिया मुझे ठुकराती थी तब आपने मुझे अपनाया था। आज अगर मैं 3 मंजिल का मालिक हूँ, कार बंगला सब है, तो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। सावित्री जी रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, बेटा, हमें तो अपने खून ने ठुकरा दिया, लेकिन तू आज भी हमें पहचानता है। श्याम ने तुरंत दोनों को गले से लगा लिया और दृढ़ स्वर में बोला, अम्मा, बाबूजी, अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज से आप मेरे माता पिता हो। अब आप न तो अकेले रहेंगे न अपमानित होंगे। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं आपका श्याम हूँ। आपने अपने श्याम को नहीं पहचाना? और अम्मा, आपने ही तो मुझे भीख मांगने से मना किया था ना? फिर भी आज आप मुझे पहचान नहीं पाई। अरे अम्मा, आज अगर मैं काबिल इंसान बन पाया हूं तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से। चलिए बाबूजी, अब आपका बेटा श्याम आपको अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। इसमें भीख का 1 भी रुपया नहीं है। बल्कि अम्मा जी, आपके दिए हुए 500 रुपये से शुरू किए गए कारोबार से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। वो 500 रुपये ही मेरे लिए वरदान बन गए और आज वही ब्याज आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। श्याम ने फिर बड़े ही स्नेह से पूछा, लेकिन बाबूजी, अम्मा, आप दोनों इस हालत में यहाँ कैसे? रामदास जी और सावित्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में अपनी पूरी आपबीती सुना दी। कैसे बेटों ने धोखा दिया, कैसे बहू ने तिरस्कार किया और कैसे अपमानित होकर उन्हें घर छोड़ना पड़ा। श्याम सब सुनकर फूट पड़ा। उसकी आंखें नम थीं। वह बोला, अम्मा, बाबूजी, अब आपको एक पल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। अब आप बेफिक्र होकर मेरे साथ रहिए। आपके बेटे का घर आपका ही है। रामदास जी और सावित्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे भावुक होकर श्याम के साथ चल दिए। श्याम का घर किसी महल से कम नहीं था। 3 मंजिला शानदार इमारत, जहां सम्मान और प्रेम का वातावरण था। वहां पहुंचकर दोनों दंपति की आंखें चमक उठीं। श्याम ने बड़े गर्व से बताया, बाबूजी, अस्पताल में आपके ऑपरेशन का बिल मैंने ही भरा था। मैं उसी दिन अपनी पत्नी के साथ किसी काम से वहां गया था। तभी पता चला कि आप पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। मैंने रुककर आपका इंतजार किया, पर आप नहीं आए। जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। तब से मैं आपको ढूंढ रहा था। अब रामदास जी और सावित्री जी श्याम के घर पर रहने लगे। वहां उन्हें सम्मान, प्यार और सेवा सब मिला। श्याम को भी माता पिता का वह स्नेह मिला जिसकी उसे बरसों से चाह थी। उधर रामदास जी का बड़ा बेटा कैंसर से पीड़ित होकर बिस्तर पर पड़ गया। छोटा बेटा बिजनेस में घाटा खाने के बाद नशे में डूब गया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर मायके चले गए। दोनों बेटे अब दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनके पास न पैसा बचा न सहारा। सच ही कहा गया है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो माता पिता की सेवा करता है उसका जीवन सुखमय होता है, और जो उन्हें तिरस्कार देता है उसका जीवन अभिशाप से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, माँ बाप इस धरती पर भगवान का साक्षात रूप हैं। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना भूल जाएं तो भी क्षमा हो सकती है, लेकिन माता पिता की सेवा करने से जो सुकून मिलता है वह किसी पूजा पाठ से नहीं मिलता। अच्छे कर्म कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा और जीवन को सही दिशा मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।